नमस्कार बंधु, आपका स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा नर्मदा नदी के बारे में। इससे पहले मैंने नदियों के बारे में बताया, मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं, उनकी दिशा क्या है और साथ ही साथ उनका अपवाद क्षेत्र कहाँ-कहाँ पर है, कौन-सी नदी में जाकर मिलती है, ये सभी पिछले वीडियो में बताया गया है। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो जाकर आप देख लीजिए। और साथ ही साथ ये नर्मदा नदी का टॉपिक है, यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है और साथ ही साथ कई नामों से इसे जाना जाता है। हम इस वीडियो में सभी जानेंगे कौन-कौन से ज़िले से निकलती है, उन ज़िलों के नाम, उन स्थानों के नाम और उन ज़िलों को ट्रिक से आपको मैं याद करवा दूँगा। तो वीडियो में बने रहेंगे, आप वीडियो को छोड़ के ना जाइए और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? अब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं ये क्या है नर्मदा नदी, ठीक है? और ज़्यादा मैं अपने मुँह से बयान नहीं करना चाहता हूँ, आप वीडियो को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, ये क्या है नर्मदा नदी? हम पढ़ रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में, मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ एक-एक टॉपिक एक-एक नदियों को लेकर कवर करेंगे हम, ठीक है? अनूपपुर जिले से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है? सबसे पहले ये अनूपपुर जिले से निकलती है, ठीक है? अनूपपुर के बाद में ये आगे और अन्य जिलों में बढ़ती है। इन जिलों के नाम आपसे पूछा जाता है कि कौन-सा शहर, कौन-सा जिला इस नदी के तट पर है। देखिएगा अनूपपुर जिला में एक मैकाल श्रेणी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यह श्रेणी इस प्रकार से यहाँ मध्य प्रदेश के बीच में सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है? सतपुड़ा श्रेणी का ऊपरी भाग है, ये क्या है? देखिए मान लीजिए ये क्या सतपुड़ा श्रेणी है ये, और इस सतपुड़ा श्रेणी का ये ऊपरी भाग है ये वाला, ठीक है? ये वाला ऊपरी भाग यही कहलाता है मैकाल श्रेणी का, जो कि सतपुड़ा का क्षेत्र है, ठीक है? यही क्या कहलाता है मैकाल श्रेणी और जो कि सतपुड़ा का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अमरकंटक पहाड़ी आती है। ये सबसे ऊँची चोटी है अमरकंटक पहाड़ी, इसकी लगभग ऊँचाई 1066 मीटर है, ठीक है? इस पहाड़ी का नाम सबसे ऊँची पहाड़ी है, ठीक है? इस क्षेत्र की इस पहाड़ी पर पुष्पराजगढ़ तहसील है, जो कि अनूपपुर जिले की एक तहसील है। इस जिले में एक सरस्वती सरोवर है, ठीक है? झील टाइप है, सरस्वती सरोवर है, झील टाइप है। उस झील में एक बगीचा है, जिसका नाम है माई की बगिया। इस माई की बगिया से मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, माई की बगिया है। यहाँ से सीधी निकलती है, आगे चलती है, इस प्रकार से अपनी दिशा ऐसे लेते हुए यह मध्य प्रदेश के बाउंड्री से निकलते हुए यह गुजरात में जाती है और थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में भी बहती है, ठीक है? महाराष्ट्र में बहने के बाद में उसके बाद में यह गुजरात में जाने के बाद में यह कहाँ पर गिरती है, तो ये गिर जाती है यहाँ गुजरात के भड़ोच नामक स्थान पर। कहाँ पर? भड़ोच नामक स्थान पर यहाँ पर यह कौन सा सागर है? अरब सागर है। अरब सागर है और इस अरब सागर में खंबात की खाड़ी है। क्या है? खंबात की खाड़ी है। ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है? इस खाड़ी को कहा जाता है केम्बे की खाड़ी। क्या कहा जाता है? केम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है? यहाँ तक हमने देखा कि गुजरात के भड़ोच नामक स्थान के समीप अरब सागर में खंबात की खाड़ी केम्बे की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये इतना इसका लंबा सफर है। इस लंबे सफर में कौन-कौन से जिले आते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है? इसको याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप ट्रिक लिखिए, उसके माध्यम से हम इसको याद कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से वीडियो को और लाइक करना ना भूलें, ठीक है? लाइक करना ना भूलें। देखिए ये ट्रिक है हमारे, क्या है कि आधा खंडवा खरगोन, ठीक है? आधा खंडवा खरगोन बड़वानी में, आधा खंडवा खरगोन बड़वानी में, ठीक है? और दे सिहोर दे डिम नजारा,
ठीक है, नजारा, नजारा के बाद में आ को जोड़ लेना है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। इसमें जो जिस जिले से निकल कर जा रही है ये सारे के सारे जिले आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो आधा, आधा से मतलब होता है यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये अलीराजपुर का है। कौन सा? अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर जिला। अलीराजपुर के बाद में धा से मतलब होता है कि यह धार में जाती है। कहाँ पर? धार में जाती है। ठीक है, और इसके बाद में यह जाती खंडवा में। कहाँ पर? खंडवा में। यह कहाँ पर जाती है? खंडवा में, खंडवा। और इसके बाद में यहाँ पर आता है खरगोन, खंडवा, खरगोन। ठीक है, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा बड़वानी, बड़वानी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? आधा खंडवा खरगोन बड़वानी में, आधा खंडवा खरगोन बड़वानी में। तो आधा से मतलब कि अलीराजपुर और धार। ठीक है, खंडवा खरगोन बड़वानी में। तो खंडवा जिला, खरगोन जिला और बड़वानी जिला। इसके बाद में हम आगे देखें तो यहाँ पर आता है देवास। कौन सा जिला? देवास। और देवास के बाद में आता है सीहोर, सीहोर। देवास के बाद में सीहोर आता है, तो क्या? सीहोर दे। ठीक है, सीहोर दे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेना, सीहोर तो एक तो खुद हो जाएगा सीहोर जिला। ठीक है, सीहोर दे से मतलब कि देवास, और सीहोर में छुपा हुआ है एक तो सीहोर जिला और एक होता है होशंगाबाद जिला। कौन सा? होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिला आ जाता है। और होशंगाबाद के बाद में र से हरदा हो जाएगा। ठीक है, हरदा, हरदा। सीहोर में 3 जिले छिपे हुए, एक तो खुद सीहोर। ठीक है, हो से होशंगा और र से मतलब कि हरदा, हो से होशंगाबाद और र से हरदा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे तो डिम नजारा, इसको उल्टा देखिए, इसको उल्टा देखिए, डिम नजारा। तो उल्टा का मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो ये आ से मतलब कि अनूपपुर हो जाएगा। ठीक है, आ से मतलब कि अनूपपुर हो जाएगा। और फिर इसको डी देखिए, डी से मतलब होता है कि डिंडोरी, डी से मतलब होता है डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी। और डिंडोरी के बाद में मंडला, डिंडोरी के बाद में मंडला आता है। ठीक है, मंडला के बाद में हम देखेंगे तो नजारा, नजारा से मतलब होता है कि नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर जिला। और नरसिंहपुर के बाद में जा से मतलब होता है, जा से मतलब होता है जबलपुर, जबलपुर, जा से मतलब होता है जबलपुर। और इसके बाद में एक और बच जाता है रायसेन। कौन सा? रायसेन। ठीक है, रायसेन, रायसेन जिला आ जाता है इस नदी के तट पर। यहाँ पर लिख देता हूं मैं रायसेन, रायसेन। ठीक है, ये रायसेन जिला ऊपर है, रायसेन जिला। तो हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से? सबसे पहला अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। ये टोटल 15 जिले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 और ये अनूपपुर जिला 15 जिला है। इन जिलों को याद करने की आपकी ट्रिक है, आधा खंडवा खरगोन बड़वानी में सीहोर दे डिम नजारा आ। ठीक है, डिम नजारा आ, इससे आपको सारे 15 जिले याद हो जाएंगे। यानी कि आधे शहर तो आपको नर्मदा नदी के किनारे ही मिल गए जो कि जिले हैं, और अन्य शहर छोटे छोटे हैं इन जिलों में, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, उनको बाद में। पहले इतना याद कर लीजिए अपन। ठीक है, आधा खंडवा खरगोन बड़वानी में सीहोर दे डिम नजारा आ। इसमें सीहोर में ध्यान रखना, एक तो सीहोर, होशंगाबाद और दा से मतलब कि हरदा हो जाएगा। ठीक है, सीहोर में र छुपा हुआ है, तो र से मतलब होता है कि हरदा जिला आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो इस नदी के बारे में और कुछ डिटेल्स जानकारी देते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा है कि अनूपपुर से निकली है, अनूपपुर के बाद में यह कहाँ जाती है? डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, इन जिलों में जाकर बहती है। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, लंबाई की हम बात करें तो कुल टोटल लंबाई इसकी है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। चलिए हमने समापन भी देख लिया, अब इसकी लंबाई की हम बात करते हैं।
तो अफवाह क्षेत्र, इसका अफवाह क्षेत्र सबसे पहले हम बात करते हैं, अफवाह क्षेत्र कितना है। तो अफवाह क्षेत्र, कुल इसका अफवाह क्षेत्र है 93,180 93,180 किलोमीटर है। कितना है? 93,180 किलोमीटर इसका अफवाह क्षेत्र है। अफवाह क्षेत्र के बारे में कल बताया गया है। अफवाह क्षेत्र में इस नर्मदा नदी के सारी की सारी सहायक नदियां आ जाएगी और खुद नर्मदा, ये टोटल हो जाता है 93,180। और मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में कितना अफवाह क्षेत्र है इसका? तो 85,930। ठीक है, कितना है? 85,930 एमपी में है। ठीक है, तो अफवाह क्षेत्र की हमने बात करी तो कितना है? तो 93,180 किलोमीटर अफवाह क्षेत्र है। इस नदी की लंबाई, कुल लंबाई की बात हम करते हैं, कुल लंबाई की बात करते हैं, तो कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी है 1312 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? अनूपपुर से लगाकर गुजरात के भड़ोच जिले तक, गुजरात के भड़ोच जिले तक इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। लेकिन यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बहती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बहती है, तो इसकी यहाँ पर भी लंबाई है। ठीक है, हम देखते हैं तीन राज्य। देखिए, इस 1312 किलोमीटर में कौन कौन राज्य आते हैं? तो सबसे पहला तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है, और उसके बाद में यह गुजरात में जाती, और फिर ये कहाँ जाती? महाराष्ट्र में जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो 1077 किलोमीटर। कितनी? 1077 किलोमीटर। और इसके बाद में गुजरात में हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई 161 किलोमीटर। ठीक है, और महाराष्ट्र में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। ठीक है, हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर, और गुजरात में 161 किलोमीटर, और महाराष्ट्र में कितनी है ये? तो 74 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अफवाह क्षेत्र में ही प्रतिशत पूछा जाता है। क्या प्रतिशत पूछा जाता है? तो यह प्रतिशत भी एमपी में है। ठीक है, अफवाह क्षेत्र एमपी में है, एमपी के बाद में यह गुजरात में भी है, और गुजरात के बाद में हम महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी है इसका अफवाह क्षेत्र। तो एमपी में कितना है? तो एमपी में इसका 89.9% है, और गुजरात में 6.5% और महाराष्ट्र में 2.7% है इसका भाग है। हमने क्या देखा कि अफवाह क्षेत्र के बारे में देखा तो 93,180 किलोमीटर है इसका अफवाह क्षेत्र, और उसमें ही मध्य प्रदेश में 85,930 किलोमीटर है, एमपी में ही है। और उसके बाद में एमपी में प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 90.9% है, और गुजरात में 6.5% अफवाह क्षेत्र है, महाराष्ट्र में 2.7% है महाराष्ट्र में। ठीक है, लंबाई, कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है। कितनी? 1312 किलोमीटर। और इसके एमपी में लंबाई है 1077, और गुजरात में 161, और महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर है। ठीक है, ये इतनी इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, आप इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप मैप के माध्यम से, मैप के द्वारा लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं प्राचीन नाम। नर्मदा नदी को पहले क्या क्या कहा जाता है, कौन कौन से नाम से जाना जाता था पहले? ठीक है, इससे पहले मैं आपको जो भी पढ़ाया हूँ उसके बारे में आपको कैसा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। देखते हैं, प्राचीन नाम मेकलसुता कहा जाता है इस नदी को। सबसे पहले मेकलसुता कहा गया है। मेकलसुता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेकाल श्रेणी से निकलने का कारण है, यह क्या कहलाती है? मेकलसुता कहलाती है, मेकाल पर्वत से। इसके बाद में इसे कहा सोम प्रभा भी कहा। क्या कहा? सोम प्रभा भी कहा, फिर कहा सोमो देवी भी कहा।
ठीक है। कुछ लोग जो नर्मदा नदी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने अपने-अपने हिसाब से नाम दिए हैं। कावेरी नाम दिए हैं, ठीक है। कावेरी इसकी सहायक नदी भी है और उस स्थानीय क्षेत्र पर, नर्मदा के स्थानीय क्षेत्र पर कावेरी भी कहा जाता है नर्मदा को, और शिवपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवपुत्री भी कहा जाता है, सदावाहिनी और सदानीरा भी कहा जाता है। सदावाहिनी, सदानीरा भी कहा जाता है। फिर सोमवंशी राजा आए, सोमवंशी राजा ने इस नदी को कहा समोदभवा। क्या कहा? समोदभवा कहा इस नदी को। और इसके बाद में सामवेद तथा स्कंद पुराण में, तो सामवेद वही ऋग्वेद है, ठीक है। वेद है एक प्रकार के, सामवेद, ऋग्वेद, ये 3-4 यजुर्वेद वेद है। उन वेद में, वेद के स्कंद पुराण में कहा कि नर्मदा नाम दिया है, नर्मदा नाम दी है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो कालिदास ने, कालिदास की जो रचना है, कालिदास की रचना है, इस कालिदास की रचना में एक रचना आती है मेघदूत, मेघदूतम, ठीक है। मेघदूतम आती है एक रचना है, और एक है रघुवंशम। 2 रचनाएं हैं कालिदास की, और इस कालिदास की रचनाओं में नर्मदा नदी का उल्लेख किया गया और उसमें इस नदी का नाम दिया है रेवा। क्या नाम दिया है? रेवा। और रघुवंशम में कहा शोणप्रभा। तो 2 रचना ध्यान रखना, मेघदूत में कहा रेवा और रघुवंशम में कहा शोणप्रभा कहा। इसके बाद में शतपथ ब्राह्मण में इस नदी का नाम रेवोत्तर कहा। क्या कहा? रेवोत्तर कहा, ठीक है। ये सभी के सभी प्राचीन नाम है, ठीक है। क्या है? प्राचीन नाम है। इसके अलावा कोई भी प्राचीन नाम नहीं है। आप ये बोर्ड पे लिखे हुए इनको ही रट लीजिए, ठीक है। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी के अन्य नाम भी है, ठीक है। हमने देखा पहले प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम देखे हैं, और अभी हम अन्य नाम देखते हैं। तो कौन कौन से नदी, इस नदी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है ये देखिएगा। यहाँ पर जितने भी सब लिखे हुए, इसके अलावा कोई नहीं है, बस इतने ही है। इनको याद कर लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ सभी की सभी चीजें ये एक जगह पर नहीं मिलती, कहीं जगह पर मिलती है, और मैं आपको ढूंढ ढूंढ के लाकर बता रहा हूँ। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अभी के अभी लाइक जरूर करें। जस्ट लाइक कर दीजिए तो मुझे भी मोटिवेशन लगेगा, और मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहूंगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, मतलब कि सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इससे लंबी नदी कोई नहीं है। इस कारण से इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी कहा जाता है। और साथ ही साथ इस नदी की सहायक नदियां की हम बात करते हैं तो सहायक नदी, सहायक नदी कितनी जो है, इसकी 41 सहायक नदी है। कितनी? 41। और इस 41 में कुछ नदियां बाएं साइड से आकर मिलती है और कुछ नदियां दाएं साइड से आकर मिलती है। तो दाएं और बाएं, बाएं से मतलब होता है कि 22 नदी, बस है 22, ठीक है। और दाएं का 19 नदी, ठीक है। दाएं साइड से 19 नदी मिलती है और बाएं साइड से 22 नदी मिलती है। ऐसे करके 41 नदियां इसके नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हमने देखा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तथा लंबी नदी है ये, यह भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। इसके बाद में मध्य प्रदेश की जीवित नदी भी कहा जाता है, जीवित नदी भी कहा जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। जीवित नदी क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है यह। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसका जल जो कि प्रयोग किया जाता है, इसके कारण मनुष्य का जीवन जो कि व्यतीत हो रहा है, इस कारण से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरी बात, फिर इसे कहा जाता है भारत की हृदय रेखा कहा जाता है, भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश की राज की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज के चिन्ह होते हैं उसमें राज के नदी के बारे में पूछा जाता है, तो नर्मदा नदी है राज के नदी। मध्य प्रदेश की आनंदमयी नदी, यहाँ पर इसके क्षेत्र में जाकर आप देखेंगे तो बड़ा ही आनंद आता है, इसके कारण से आनंदमयी नदी भी कहा जाता है। भारत की 5वीं लंबी नदी है ये। कैसे? भारत की 5वीं लंबी नदी है ये। इसमें 5 नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, यमुना, और ये 5वीं नदी कौन सी? नर्मदा नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी, आगे देखते हैं
तो भारत की 5वीं लंबी नदी हमने देख लिया। इसके बाद में हम प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी नदी के बारे में बात करेंगे। तो यह गोदावरी और कृष्णा और नर्मदा, ये तीसरी नर्मदा नदी है जो कि लंबी है, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी लंबी नदी है। इसके बाद में और बात करें तो यहाँ पर नर्मदा घाटी के जो सर्वेक्षण करता है वो कौन है, इसके बारे में बात करें तो यह सर्वेक्षण करता है HD सांकलिया और मैक्राउन और RB जोशी, ये 3 लोग हैं। ये नर्मदा घाटी की का सर्वेक्षण किया है और खोज की है। इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। और मुख्य सहायक नदियां हैं कुछ 22 के 22, तो आपको याद नहीं रखना है, और दाएं में 19 है। ये सभी नहीं याद रखना, प्रमुख नदी मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगले वीडियो में इसके बारे